हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। यह अध्याय 6 है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और साथ ही कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जब एक रेखा दो अथवा दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें हम आधारभूत पद और परिभाषाएं पढ़ेंगे पहले। परिभाषा है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। बेसिक टर्म्स जो उसमें यूज होंगी एंड डेफिनेशन, इनका प्रयोग होगा। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं बिंदु। सबसे पहले बात करेंगे हम बिंदु की। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह एक बिंदु को निरूपित करता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि हमने ये एक पॉइंट लगा दिया, ये बिंदु A है, ठीक है। और भी कह सकते हैं जैसे ये बिंदु B है। तो बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना एक सूक्ष्म चिन्ह है ये। बारीक पेंसिल द्वारा कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह। अब बात करते हैं हम रेखा की। रेखा इंग्लिश में है लाइन। अब सरल रेखा की अगर बात करें तो एक सरल रेखा हमने खींच दी, ये है AB, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखा AB। सरल रेखा बिंदुओं का वह समुच्चय है। सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। ठीक है। अथवा रेखा वह सरल पथ है, अथवा रेखा वह सरल, ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पथ हैं जो कि दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। जो कि दोनों दिशाओं में अनंत तक
अनंत तक विस्तृत एक्सटेंड होती है। ठीक है, इसे हम जैसे इस रेखा, ये इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। रेखा को हम ए बी इस तरह से भी निरूपित कर सकते हैं, या फिर बी ए ये बार द्वारा भी दिखा सकते हैं। रेखा का एक चीज़ बात ध्यान रखें, ये बात याद रखने वाले, रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। ये बात नोट करने वाली है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो ये तो बात हुई रेखा की। अब इसके बाद बात करते हैं हम किरण की। किरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रे या रे। रेखा का वह भाग है, अच्छा पहले मैं बता दूं इसमें उस रेखा में उसमें क्या फ़र्क है। ये हमारी किरण है, तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ विस्तृत हो सकती है, एक ही तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इधर इसका एंड पॉइंट है। तो ये किरण ए बी है। ठीक है, यह किरण होता क्या है, रेखा का वह भाग होता है, रेखा का वह भाग जिसके दो जिसका एक अंत्य बिंदु हो, जिसका एक अंत्य बिंदु हो। अब देख रहे ना, इसका ये एंड पॉइंट है, अंत्य बिंदु है, इधर रेखा एक्सटेंड नहीं हो सकती, इधर ही बढ़ सकती है। एक किरण कहलाती है, एक किरण कहलाती है। अब किरण तो कहलाती है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। किरण ए बी को, ए बी ये एरो लगा के इसको प्रदर्शित करते हैं। रेखा ए बी का अंत्य बिंदु ये ए है, ये बी है। रेखा ए बी का अंत्य बिंदु कौन सा है, बी तो है नहीं, ए है, ए है। जिसे प्रारंभिक बिंदु, जिसे प्रारंभ बिंदु या इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट कहते हैं। अतः किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, अतः किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो ये हुई हमारी बात किरण की। ठीक है, इसके बाद हम रेखाखंड की बात करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हैं सारी, और ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ का वो आगे आगे इस एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। अब हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं,
लाइन सेगमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, आपने पहले रेखा देखी, फिर किरण देखी, अब आप रेखा खंड देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसका ये भी एंड पॉइंट है और ये भी इसका एंड पॉइंट है। ये एक्सटेंड नहीं की जा सकती, ये आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, विस्तृत नहीं करी जा सकती। तो ये है हमारा रेखा खंड ए बी। इसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। रेखा का वह भाग, तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हो। आप देख रहे हो ना, इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी अंत बिंदु है। तो दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड ए बी, को ए बी के ऊपर बार चढ़ाकर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर का ही होगा। इसको हम 11 नहीं ले सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते। तो निश्चित लंबाई होती है इसकी, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। रेखाखंड ए बी या बी ए दोनों एक ही रेखाखंड के समान रूप हैं। तो रेखाखंड, या तो इसको हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, दोनों एक ही रेखाखंड के समान रूप हैं। ठीक है जी। तो ये हमने बताया आपको रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, और रेखा क्या होती है, पॉइंट क्या होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, संरेख तथा असंरेख बिंदु। संरेख तथा असंरेख बिंदु। यदि इंग्लिश में बोलेंगे से कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि, अब संरेख क्या होते हैं, अगर तीन बिंदु एक ही लाइन में हों तो वो संरेख हैं, अगर अलग अलग हों तो असंरेख हैं। यदि, अब आप देख रहे हैं ये तीन बिंदु हमने ले लिए, बिंदु ए बी सी। यदि तीन बिंदु, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो वे
सन संरेख बिंदु कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूँ कि एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है और एक ये है, तो एक रेखा में नहीं है, इनसे तो मिलकर एक ट्रायंगल बन सकता है, तो ये असंरेख है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी जो रेखाएं हैं इस तरह से ये काटती हैं, तो ये रेखा हमारी है पी क्यू। ठीक है, और ये है आर एस। ये बिंदु ओ पर काट रही हैं। ठीक है, ये बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो ये जो पॉइंट है ये ओ बिंदु है जिस पर काट रही हैं। दो रेखा ये हैं, एक रेखा ये है ए बी और एक रेखा ये है सी डी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो क्योंकि काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी बोलेंगे, नहीं काट रही तो अप्रतिच्छेदी बोलेंगे। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कोण के बारे में। ठीक है, तो कोण यानी कि एंगल। अब आप ये देखें कि एक बिंदु है, इससे एक भुजा ये गई और एक भुजा ये गई, तो ये तो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, या ये कह लो, चलो इसको बी बोल लेते हैं और इसको सी बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये एक कोण बना जिसको बोलेंगे हम कोण। ठीक है, ये भुजा है, भुजा बी सी, ये भी एक भुजा है, भुजा ए बी। ठीक है, ये है शीर्ष, ये पॉइंट जो है ये है शीर्ष। जब दो किरण एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनाती है, तो एक कोण बनाती है।
कोण बनाने वाली दोनों किरणें बी ए, एक किरण ये है, तथा बी सी कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ अंतबिंदु बी का शीर्ष कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ अंतबिंदु बी कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो इस कोण को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? कोण ए बी सी या सी बी ए भी बोल सकते हैं। अब कोण हैं तो इनके प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ कोण। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। विभिन्न प्रकार के कोण जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण आदि होते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल की बात करें, जो 90 से कम होगा वो एक्यूट कहलाएगा। ये कोण कैसा है? न्यून कोण। तो जिसकी वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है। तो न्यून कोण हो गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एंगल ए ओ बी है तो ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का होगा। दूसरी बात करें समकोण, राइट एंगल। तो जो 90 डिग्री का वो समकोण, जिसकी माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि बी ओ जो है वो लंब है ओ ए पर। तीसरी बात, अधिक कोण किसको कहते हैं? यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर ऑब्ट्यूस की बात करें तो हमें पता चल रहा है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। तो ए बी, तो ये हो गया हमारा अधिक कोण, जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री से अधिक, परंतु
180 डिग्री से कम हो। वो कैसे होते हैं? वो अधिक कोण होते हैं। यानी कि अगर मैं एंगल ए ओ बी की बात करूं तो ये 180 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं चौथा, ऋजु कोण। कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। अब ये हमारा ऋजु कोण है ए बी, ये ओ है। अगर जो एंटी क्लॉक की एंगल जो है ये 180 डिग्री का हो, ठीक है, 180 डिग्री, तो वह कोण जो 180 डिग्री का हो ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो समकोण के बराबर होता है। अब इसके बाद 5 की बात करें, प्रतिवर्ती कोण। यह है प्रतिवर्ती कोण, या इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब प्रतिवर्ती कोण से क्या मतलब है हमारा? ये हमारा एंगल है। ये बी है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 से कम माप का होता है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है। अच्छा, अब एक हमने ये दिखा दिया, तो और भी दिखा सकते हैं। एंगल ए ओ बी प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 180 डिग्री प्रतिवर्ती एंगल ए ओ बी और 360 से कम। अब इसके बाद आता है छठा, यह है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो लाइन है घूम के वापस ऐसे फिर यहीं पर आ जाए, तो ये संपूर्ण एंगल बनाएगा। ये ए है और ये यहाँ से चल के ये ओ है, ये यहाँ से चल के वापस घूम के यहाँ आ जाए। ठीक है, तो वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, एंगल ए ओ ए बराबर 360 डिग्री एक संपूर्ण कोण है, एक
संपूर्ण कोण है। अब कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। अगर मैंने ये एंगल खींचा, ये O आ गया, ये A आ गया, ये C आ गया और ये A आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। तो इसमें पहली बात हम सीखेंगे पूरक कोण, कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यदि कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कि पूरक कोण। जैसे मान लो AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB मिलाकर हमारा था 40 AOC तो था 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये कैसा हो गया, ये एक संपूरक कोण हो गया, ये पूरक कोण हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं संपूरक कोण की, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। अगर इन दोनों का जोड़ 180 आ जाए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये कितना हो गया 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री और ये बराबर 180 डिग्री हो गया, तो ये संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कोणों का अर्धक, ठीक है। अब अगर ये कोण है हमारा 60 डिग्री का, यानी कि 0 OAC, अब मैं ये बिल्कुल बीच में से अगर इसको काट दूं तो ये B आ गया, तो एक कोणों का अर्धक कहलाएगा, यानी कि एंगल AOB बराबर एंगल COB बराबर हाफ ऑफ एंगल AOC। चलिए आसन कोण देखते हैं, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल या आसन कोण उसको कहते हैं जिनकी दीवारें मिली होती हैं। एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, दोनों की कॉमन जो भुजा है वो है BC।